जी, सभी जुड़ते जाएंगे। जो भी लोग जुड़ चुके हैं उनमें से कौन बोलना चाहेगा, वो स्टार्ट कर दे। विनोद जी, आप बताएंगे। जी मैडम, नमस्ते मैडम जी। नमस्ते। मैं जय माता दी मैडम जी। मैं राजस्थान डिस्ट्रिक्ट श्री गंगानगर से हूँ और भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर के नजदीक बैठा हुआ। हाँ, समीर को बुला के लगवाना था। एक सेकेंड विनोद जी दीजिए, एक सेकेंड। बदलवानी थी। जी, अब विनोद जी आप अपने आप को म्यूट करें और अब शुरू करें। अभी अनम्यूट, अभी अभी म्यूट नहीं, अभी म्यूट ही है, अनम्यूट करें। हाँ, आप बोलिए जी। हाँ, नमस्ते मैडम जी। मैं श्री गंगानगर से हूँ, राजस्थान से, और भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर के नजदीक ही रहता हूँ और ग्रामीण क्षेत्र से हूँ मैडम जी। और ऐसे मेरा बच्चा घर पर किडनी का पेशेंट है, मैं उसका इलाज घर पे ही करता हूँ। और जो आपसे जुड़ करके मुझे अच्छा लगा, और मैं जो पास है वो घर पे करता भी हूँ, और मुझे नॉलेज भी आपसे जुड़कर मुझे और बहुत कुछ सीखने को मिला है। और वैसे भी मैं कम ही खाना खाता हूँ, इतना ज्यादा नहीं खाता हूँ। शाम को 2 ही फुल्के खाता हूँ और सुबह कोई कुछ खा लेता हूँ थोड़ा घना। और आपसे क्योंकि आपने जो ये उपवास के बारे में बताया है, ये बहुत ही अच्छा है, क्योंकि उपवास करने से हमारा अतिरिक्त कचरा जो शरीर से वो जल कर बाहर निकल जाता है, हीमोग्लोबिन हमारा बढ़ जाता है। और इससे हमें बहुत ही सीखने को बहुत अच्छा मिला है मैडम जी। और क्योंकि कुछ चीजें हैं जो मेरे घर पर ही मैंने उगा रखी है, मेरे घर पे अंदर ही मैंने बाड़ी लगा रखी है, जैसे मीठा नीम है, एलोवेरा है, गिलोय है, सहजन है, ये ऐसा कुछ वगैरह मेरे घर पे ही है। तो इससे मुझे कुछ न कुछ फायदा भी है और किसी को भी फायदा देता हूँ, बताता हूँ। और बहुत सुंदर। जैसे भी आपसे जुड़ा हूँ, हाँ, जैसे भी आपसे जुड़ा हूँ, जो भी जानकारी मैं लेना चाहता हूँ वो मुझे मिल रही है। और जी ऐसे आपसे जुड़ के जानकारी लेता रहूंगा और आगे विनोद से जी, आगे मैं बताता रहूँ। आप डीएनवाईएस भी कर रहे हैं, जी मैडम, थैंक यू आप मैडम। नेचुरोपैथी में डिप्लोमा भी कर रहे हैं और मेरे से पढ़ते भी हैं। हाँ, सेकेंड ईयर बैच के स्टूडेंट भी हैं आप। बहुत जी जी अच्छा लगा, मैडम, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैडम। और कौन बताना चाहेगा। नमस्कार शिखा जी। नमस्कार बीना जी। नमस्कार। हाँ, जी आपका जो ये फास्टिंग थी बिल्कुल डिफरेंट थी, मैंने कभी नहीं करी थी। मतलब और नेचुरोपैथ भी मैंने अटेंड किए हुए हैं बहुत सारे, लेकिन आपका नो डाउट बिल्कुल डिफरेंट था। मतलब उसमें हमको वीकनेस लगती थी, मैं पहले ही बहुत कमजोर हूँ और बहुत जल्दी मेरा अभी भी 5 किलो वेट मेरा घटता बहुत जल्दी है वेट। 5 किलो मेरा इस बीच कम हो गया, लेकिन मेरे को केवल 4th डे थोड़ी सी वीकनेस लगी, लो फील हुआ। तो उस दिन मैंने जो जूस आपने बताया था उसमें थोड़ा सा नमक डाल लिया था, तो फिर मुझे ठीक लगा फिर उसके बाद। लेकिन मेरी सासू माँ आई हुई थी, वो बहुत नाराज मुझ पे हुई कि ये तुम्हारा कौन सा व्रत है कि तुम ना दूध लेती हो ना कुछ लेती हो, और वो बहुत गुस्सा रही इस बीच। लेकिन मैंने फिर भी स्ट्रिक्टली बिल्कुल फॉलो किया कि नहीं, मुझे अब एक बार मैंने शुरू कर दिया है। मैंने उनको कहा डॉक्टर ने मेरे को मना किया है दूध पीना, इसलिए मैं दूध नहीं पीऊंगी। पुराने ट्रेडिशनल जैसे होते हैं ना कि दूध पीजिए, आप खीर खा लीजिए और ये सब खा लीजिए, अब तक मैं वैसे ही करती थी कि सुबह हम लोगों ने खा लिया, फिर सारे दिन कुछ नहीं लेते थे, फिर शाम को कूटू का पराठा ले लेते थे। लेकिन ये आपका बहुत, और नेचुरोपैथी मैंने बहुत जगह करी हुई है, लेकिन आपकी नो डाउट बिल्कुल डिफरेंट है। मतलब एक डिफरेंट हमको वो मिला, अनुभव मिला, बहुत अच्छा रहा। आगे भी देखिए कोशिश करेंगे आपके साथ जुड़ने की। लेकिन वेट लॉस मेरा बहुत जल्दी होता है, बढ़ता बहुत धीमे है। और काफी अभी 43 करीब 5 किलो घट गया मेरा वेट। कोई बात नहीं, लेकिन मुझे ऐसा बहुत वीकनेस नहीं लग रही है। लेकिन अच्छा अनुभव रहा, बहुत अच्छा। थैंक यू सो बीना मच, जी, आप कहाँ वेरी से हैं। नाइस।
कहाँ मैं से हैं? लखनऊ से, आप भूल, लखनऊ ओहो से जी। और आप कितनी भूल गए क्या शायद। उम्र है मैंने आपकी? कुछ आपको, मेरी क्या? है 69। वेरी गुड, थैंक यू सो मच। और जल्दी ही आपका वजन बढ़ जाएगा, आप एक बार मेरे से पर्सनली भी बात कर लीजिएगा, ठीक है? हाँ जी, लेकिन बहुत डिफरेंट अनुभव रहा। मैंने हमेशा नेचुरोपैथी करी क्योंकि मैं रिमेटाइड आर्थराइटिस की पेशेंट हूँ, तो मैं आज से नहीं कर रही हूँ, बहुत सारे टाइम से नेचुरोपैथ, योगा और ये सब करके ही अभी तक का वो मेरा चल रहा है। बीना जी, लेकिन मुझे याद आ आपका जो गया, फास्ट, याद याद आ आ गया। गया आपको? जी बिल्कुल। चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू, थैंक यू थैंक सो यू। मच, थैंक यू। और कौन बताना चाहेगा? देखिए जल्दी जल्दी आ जाइए, तो हम लोग अपना एक सेशन जो बाद का है वो शुरू कर सकें। इतना टाइम? प्रीति जी आप आइए, मुस्कुरा रही हैं, आइए आइए। पूरे लायंस क्लब की स्टेटस दीजिए, सारे लायंस क्लब वालों ने जो जो किया हो वैसा आप फीडबैक दें। ओके मैंने तो फॉलो तुम्हारा पहली बार किया है इस बार, और स्ट्रिक्टली किया है, और 9 डेज का फास्ट भी रखा है। फर्स्ट डे और थर्ड डे, थैंक यू मजी। फर्स्ट डे और थर्ड डे थोड़ा हेडेक हुआ था, ऑलमोस्ट शाम तक रहा था, लेकिन फिर ठीक हो गया था। और कल थोड़ा लो फील हो रहा था सुबह ऑनवर्ड से, तो तुमने जैसे कहा था कि कुछ हैवी चीजें ना करिएगा, लेकिन हम जिम जा रहे थे, मे भी शायद इस वजह से, तो लेकिन फिर 10-11 बजे के बाद ठीक हो गया था। और अदरवाइज ठीक है, काफी फॉलो करने की कोशिश, मतलब ये तो नहीं कहेंगे 100%, 80% फॉलो किया तुम्हें, और बहुत अच्छा लगा। बहुत मतलब एनर्जी लो तो कभी नहीं लगी, फीलिंग भी बहुत अच्छी थी, और ऐसा कोई अदरवाइज तो कोई पेन वगैरह नहीं था। लेकिन जैसे तुमने कहा लायंस क्लब का दीजिए, तो बोल रहे हैं तनिमा को पेन था पैरों में, और उसको काफी पेन रहा। वो कह रही थी कि मैंने रिकॉर्ड किया है कि जब शिखा ने बोला था कि मेरा 1 to 10 स्केल में उसका 6 के करीब था जब उसने शुरू किया था, कह रही अब डिफरेंट डिफरेंट बढ़ गया। तो उसको फीडबैक देना चाहिए तुम्हें कायदे से, है ना? जी। और अदरवाइज भूख कभी नहीं लगी, जितना तुमने बताया उससे कम ही खाया, क्योंकि वो उतना भी नहीं खा पा रहे। जैसे तुमने कहा 3 केले खा लीजिए, नहीं खा सके, 3 से सवाल ही नहीं उठता है। तो अदरवाइज बहुत अच्छा लगा, लाइट फील किया, और मतलब खाने का कुछ मन अभी भी नहीं है। थैंक यू। तो ये भी शायद, जी। और वजन भी तुमको तो कल बात हुई थी तुमसे, तो बताया था 2.8 कम हुआ है, लेकिन अब मे भी अगले में और ज्यादा कम हो जाए। लेकिन ये कल जो तुमने खिला दिया ना, लौकी वौकी ये सब, इससे 200 ग्राम बढ़ गया आज। जी, तो ये खाना ही है ना, तो बिना खाए नहीं रख सकते, क्योंकि पहले होता हाँ, है डिटॉक्स डाइट, फिर होता है न्यूट्रिटिव डाइट। तो आप न्यूट्रिटिव डाइट की तरफ, न्यूट्रिशन की तरफ जाएंगे ही जाएंगे, क्योंकि आपके शरीर को उसकी आवश्यकता है। तो जो लोग पर्सनली टच हो रहे हैं, वो 7 डेज और थोड़ा हम कोशिश करेंगे कि उनकी बॉडी को और हीलिंग हो जाए, उसके बाद हम उस पे आएंगे। बाकी सबको लाना ही था, अदरवाइज वो डांडिया करते समय या बाहर घूमते समय या दशहरा मनाने में बढ़िया खा लेंगे बाहर चाट, तो उनकी बॉडी को बहुत नुकसान होगा। अभी आप देख रहे हैं कि आपका बॉडी बहुत अडॉप्ट नहीं कर पा रहा है बाहर की चीजें या ऑयल, तो वो हमें धीरे नहीं, धीरे उनको सही गाइडेंस देनी थी। सो थैंक यू प्रीति जी। थैंक यू शिखा। और कौन बताना चाहेगा? नंदिनी जी हाय प्लीज मैम कम। जी। मैं आपके साथ सेकंड टाइम जुड़ रही हूँ नवरात्रा फास्टिंग के लिए, एंड आपके साथ कोर्स भी किया था लास्ट टाइम नेचुरोपैथी का, और बहुत अच्छा लगा था। आपके सिखाने का तरीका यूनिक है, नो डाउट। जैसे सब बोलते हैं, मैं कुछ एक्स्ट्रा नहीं बोलना चाहूंगी, तो उसको तो कोई बीट ही नहीं कर सकता। एंड जो आपके फास्टिंग के डेली आप बोलते हैं, पहले लिक्विड्स पे, फिर फ्रूट्स जूसेस, तो वो सही तरीके का था। लेकिन परसों मुझे जब भी वाटर फास्टिंग के दिन थोड़ा सा शाम को भारी फील हो रहा था, तो आई हैड कोकोनट वाटर, तो थोड़ा सा नॉर्मल हो गया, सर्वर भारी हो गया था। और बाकी का एज यूजुअल जैसे आपने बोला वैसे ही फॉलो किया। बट कल मैंने थोड़ा, आई थिंक 1-2 बार फ्रूट एक्स्ट्रा खा लिया था,
वैसे मैं खाती नहीं हूँ, मेरा डाइट एकदम खाना बहुत कम है, लेकिन कल पता नहीं क्यों मैं भी बाहर गई थी इसके लिए, शायद टायर्ड होके, तो ऑरेंजेस मैंने 2 खा लिए एक साथ। वैसे एक से ज्यादा मैं खा नहीं पाती हूँ, पर कल एक्स्ट्रा खा लिया मैंने, फ्रूट्स, नॉट नो अदर फूड। और आज अष्टमी जो थी वो सबको दिया, प्रसाद वगैरह फिलहाल नहीं लिया है। और सुबह से बस वो अंजीर ड्रिंक लिया, मुनक्के वगैरह का, दैट्स इट। और वाटर लिया है, और कुछ नहीं। और आपके साथ और 1 वीक जुड़ना चाहूंगी मैं, ताकि जी मुझे जी और फायदा मिले। पता नहीं क्यों मेरा वेट जल्दी से इजीली कम नहीं होता है, कम खाती हूँ उसके बाद भी, पता नहीं क्यों। तो मुझे वही आपसे पूछना था, और वही इसके लिए मैंने 1 वीक और एक्स्ट्रा मैंने आपको बोला फॉलो जी करना है। बिल्कुल नंदनी जी, मैं थैंक कोशिश यू। करूंगी आगे भी आपको नेचुरोपैथी डाइट से आपको अच्छा आराम जी मिले और ज्यादा, तो हम बने रहेंगे आपके साथ। और कोई कुछ जी, बताना चाहेगा थैंक तो यू। फटाफट आ जाए, जिससे हम आगे अपना सेशन स्टार्ट कर सकें, और लोगों को वो ज्यादा जागरूकता है और होना भी चाहिए। इतना सोचना पड़ रहा है, 7 दिन मेरा 1 घंटा एपिसोड सुनना है और आपको सिर्फ 10 मिनट भी नहीं बोलना है, 2-3 मिनट मैम ऐसा। आशा जैन बताएं। हेलो। जी आशा जी। हाँ, मैं आशा जैन हूँ कोयम्बतूर से। मेरा वीडियो ऑफ है। जी आ, मैम, मैंने पहली बार किया आपका फास्टिंग। मुझे फास्टिंग, मैं जैन हूँ तो हमारे यहाँ बहुत मतलब स्ट्रिक्ट फास्टिंग रहता है, जिससे पूरा दिन पानी पे रहना। तो मुझे बहुत डर लगता था और मैं कर नहीं पाती थी। तो मैंने सोचा मैं आपका ये करके देखूंगी कैसे क्या। मेरे साथ तो बहुत फायदा हुआ है। मतलब मुझे कभी भी लो फील नहीं हुआ है, इतना एनर्जेटिक है बॉडी में। आपको क्या बताऊं, कभी खाने की इच्छा नहीं होती। खाना भी बनाते हैं कि कभी खाना बनाते बनाते भी हम चख लेते कि कैसा क्या है, वो भी मेरी इच्छा नहीं हुई। और मुझे बहुत अच्छा लगा मैम। मैं आपसे आगे भी जुड़ना चाहूंगी। 7 डेज का जो प्लान आपने बताया था, मैं उसके साथ मैं जरूर जाना चाहूंगी। और जो जिनको ये जाना ड्राई है। फ्रूट्स का जो है स्मूदी, ड्राई फ्रूट्स का स्मूदी, जी ये तो बहुत ही कमाल है। जी मतलब उसे इतनी एनर्जेटिक रहती है बॉडी, आपको मैं क्या बताऊं। अब जो उसके बाद भी कुछ खाना कुछ बता भी देते हो तो मन नहीं होता कि हम खाए करके। मतलब इतना फुलफिल रहता है। और आप जो ये काम कर रहे हैं बहुत ही बढ़िया है मैम। हैट्स ऑफ टू यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू आशा जी, थैंक यू। थैंक यू सो मच। और जो भी लोग बचे हैं वो बता दें फटाफट, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं सेशन की तरफ। नहीं, कोई भी नहीं। आशीष मनी, सुरेखा देसाई, सुनीता शर्मा, रश्मि जी, चंद्रा जी। चंद्रा जी ने पूरा व्रत नहीं किया। हेलो मैम, नमस्ते। नमस्ते इसलिए नमस्ते फीडबैक ऐसे नहीं दे पाएंगी। हाँ, जितना किया वो बहुत अच्छा लगा जी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और कोई कुछ कहना चाहेगा? चलिए, जो लोग भी इस पे नहीं है उनसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि वे सभी अगर चाहें तो वो अपना एक पर्सनल फीडबैक दे करके, नहीं वीडियो में आना है तो ऑडियो फीडबैक दे करके दें। ये समाज के लिए बड़ी जागरूकता है, ये प्राकृतिक चिकित्सा के लिए आने वाले टाइम में बड़ी जागरूकता है लोगों के लिए। आपने देखा सोरियासिस, ना सिर्फ वेट मैनेजमेंट, बाकी बहुत सारे लोगों को बहुत तरीकों से फायदा हुआ है। जिनकी जितनी शिद्दत सी, मैं एक लाइन कहूंगी, जिनकी जितनी शिद्दत और विश्वास था प्राकृतिक चिकित्सा पे, और जिन्होंने वाकई रेस्ट किया, उनको वाकई बहुत फायदा हुआ है। फायदा उसी लेवल का हमें नजर भी आया, जैसे जैसे लोगों ने बताया कि जिन्होंने 80% फायदा कहा उनको 80% फायदा नजर आया, जिन्होंने 100% फायदा मेरी बात को फॉलो किया उनको 100% फायदा नजर आया, और जिन्होंने दूसरी तीसरी बार किया उनको 101% फायदा नजर आया। तो अब इस फायदे के बाद सेचुरेशन आता है आपकी मानसिक मेंटल कैपेबिलिटी के बढ़ने का, वो उपवास चिकित्सा से बढ़नी शुरू हो जाएगी, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि फिजिकल लेवल पे आपको फायदा मिलना शुरू भी हो गया है और आप उसकी आदत में भी आ गए हैं। तो मैं उन फीडबैक्स पे जाती ही नहीं जिनको नुकसान हुआ है, क्योंकि 300 लोगों में
एक या दो लोग ऐसे होंगे जिनको ऐसा बोलेंगे। तो कभी कभी क्या होता है कि शरीर, मैं इस बात को अपने तरीके से समझाती हूँ कि अगर आपकी बॉडी में बहुत सारा टॉक्सिन्स है तो वो निकलने की कोशिश करता है और आपको ऐसा लगता है कि आपकी प्रॉब्लम बढ़ रही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को कफ या कोल्ड वगैरह है तो फ्रूट खाने के बाद ऐसा लगेगा कि बढ़ गया है कफ, लेकिन बीइंग टाइम 2 दिन के बाद आपको ऐसा लगेगा कि अरे अगर आप कफ से सिरप पीते तो उससे जल्दी आपकी नेचुरोपैथी ने काम किया और आपका कफ बाहर निकल गया और आप काफी रिलीफ में हैं। तो ये मैं बताना चाहूंगी कि ये प्राकृतिक चिकित्सा इस तरह से अद्भुत है। कभी कभी हमारे यहाँ पे पेशेंट आता है ट्रीटमेंट के लिए तो इनिशियल डेजेस में उसको लगता है कि अरे हमें तो प्रॉब्लम और बढ़ती जा रही है, क्योंकि प्रॉब्लम बाहर निकलने की कोशिश कर रही है और ह्यूमन नेचर की तरह हमें उसको, क्योंकि उससे मजा आ रहा है ना, तो हम उसको बाहर निकालना नहीं चाहते, क्योंकि बाहर निकालना थोड़ा टफ टास्क है। ज्यादा है ना तो उसके ऊपर चिपी चिपका दो, ऐसे पाउडर क्रीम लगा लो, वो ज्यादा अच्छा है, बजाय अगर हम उसको खुरचने पे आ गए तो बहुत सारा बाहर आ जाएगा। तो वैसे ही है ना कि जैसे कोई आने वाला हो तो हम फटाफट पॉलिश कर देते हैं कि भाई ये तो बहुत महंगा सौदा होगा कि हम पूरा पूरा सोफा हटा करके नीचे से साफ करें। तो जो नीचे से साफ कर रहे हैं तो उसमें ज्यादा सी गंदगी निकलेगी, कभी वो एब्जॉर्ब कर लेगी बॉडी, कभी हिट करेगी। तो अगर कोई चीज बहुत डैमेज हो चुकी है तो मे बी वो अडॉप्ट नहीं कर पा रही है नेचुरोपैथी को, क्योंकि उसको हटाना ही प्राकृतिक होगा। ये हमसे बाद में समझिएगा आगे के सेशंस में हमारे, और आगे हमने और फ्री सेशंस कुछ प्लान किए हैं अलग अलग समय पर। तो बात आती है कि आपने जितना वजन कम किया है उसको कैसे सस्टेन करें। तो पहला, हफ्ते में 1 दिन की फ्रूट फास्टिंग करनी चाहिए। जो डायबिटिक पर्सन है वो सूप पे जा सकते हैं, वो सूप के साथ साथ वेजिटेबल्स खा सकते हैं, स्टीम्ड वेजिटेबल्स और सूप्स ले सकते हैं, ये भी बहुत मैम बहुत फायदा करेगा। जी चंद्रा जी बताएं। शकरकंदी खा सकते हैं मैम? शकरकंदी कार्बोहाइड्रेट है, जैसे आलू अगर खा सकते हैं तो शकरकंदी भी खा सकते हैं, नहीं तो दोनों ही फ्रूटफुल नहीं है। डायबिटिक में जी, सिंघाड़ा खाइए, इस सीजन में खाना है तो सिंघाड़ा खाइए। तो अगर कार्ब्स बढ़ाएंगे, अगर मिनरल्स और विटामिन्स पे जाएंगे, मिनरल्स और विटामिन्स कहने का मतलब है पूरे दिन हम एक हेल्दी न्यूट्रिटिव डाइट लेते हैं, तो हफ्ते में एक बार डिटॉक्स डाइट लें जिसमें मिनरल्स और विटामिन्स बढ़ा के 100% कर दें। अगर हम खाने के साथ खाते हैं तो हम उतना रफेज और उतना मिनरल्स विटामिन्स नहीं खा पाते। अगर पूरा खाने को स्किप करेंगे तो इसका एब्जॉर्प्शन अच्छा होता है, बॉडी का मेटाबॉलिज्म अच्छा हो जाता है, बॉडी डिटॉक्स अच्छा करती है। तो वीक में 1 डे फास्टिंग, जिसमें चीनी नहीं, नमक नहीं, जिसमें सैलेड ज्यादा से ज्यादा 2 बार, जिसमें फ्रूट्स 2 बार, हमारे रेजिन्स 2 बार, हो गया फास्ट। बहुत भूख लग रही है तो स्टीम वेजीज जिसमें फाइबर ज्यादा है, तो लौकी, तरोई, टिंडा, परवल, कद्दू, ये सब अच्छे वेजिटेबल्स में आते हैं। आपका बंद गोभी, ये सारी स्टीम्ड करके खाई जा सकती हैं, इनका सूप बनाया जा सकता है, मिक्स वेज खाई जा सकती हैं, ये अच्छा है। फलाहार पे रहते हैं तो सबसे अच्छा है। उसके बाद भी अगर कोई जरूरत है तो पीनट्स हो सकते हैं, मूंगफली भुगी हुई हो सकती है, भुनी हुई हो सकती है, बादाम हो सकते हैं, बट वो ना ही लें तो अच्छा है। आप प्योर मिनरल्स और विटामिन्स पे रहेंगे तो ज्यादा अच्छा है। 2 कुक्ड मील ही लिए जाएं अगर आप नियंत्रित वजन करना चाहते हैं, और अगर आप सस्टेन करना, कम करना चाहते हैं तो आपको 1 कुक्ड मील पे आना पड़ेगा। अगर आपको वजन कम करना है तो 1 टाइम कुक्ड मील, दोपहर में अच्छा भारी बढ़िया भोजन कीजिए बस। और अगर आपको इसी वजन को नियंत्रित करना है, आप नहीं चाहते अभी और कम हो, हम ठीक हैं एकदम, तो आपको 2 कुक्ड मील के अलावा तीसरा परांठी सुबह सुबह कर्ड के साथ मक्खन लगा के नहीं खाना, वो आपका 1 मील हो सकता है, ठीक है। तो हम तो पंजाबी पुत्र हैं भाई, हम तो ऐसा ही खाते हैं, तो हम हिंदुस्तानी हैं, हम ऐसा ही बताते हैं, हम प्राकृतिक चिकित्सक हैं, तो वेरी सॉरी फॉर दैट। वो आपके महीने का 1 दिन का मील हो सकता है, ठीक है, मंथ में 1 दिन का सेलिब्रेशन मील हो सकता है, डेली डेली नहीं हो सकता। तो 2 कुक्ड मील ही खाने हैं। अब 1 कुक्ड मील में समझ नहीं आ रहा है जिनको, उनको वही है कि वो मिक्स वेजिटेबल स्टीम्ड करके खा सकते हैं, सूप खा सकते हैं, इस तरह की कोई भी चीज ले सकते हैं। और दोपहर तक कोशिश करें बिना आग पे पकाया भोजन करें, तो उसमें से आप खुद ही ढूंढ लें बिना आग पे पकाया भोजन। तो बिना आग पे पकाया भोजन खाते रहें, कुछ भी खाएं, खूब सारा खाएं, जब तक भूख लगे तब तक खाएं, पर कुक्ड फूड आपका 1 बजे के आसपास, 12:30-1 बजे के आसपास बढ़िया लंच होना चाहिए। जो लोग भी इस तरह की फास्टिंग करते हैं कि फ्रूट्स पे हैं, सैलेड्स पे हैं, ड्राई फ्रूट्स पे हैं, नट्स पे हैं, भीगे हुए चीजों पे हैं,
तो उनको ऐसा करना चाहिए। सेकेंडली, वाटर इनटेक हमेशा हाई होना चाहिए। 3 लीटर मिनिमम पानी तो जाना ही चाहिए। अगर आप सब्जियों का पानी नहीं सुखाते हैं तो 3 लीटर पानी नॉर्मल वेदर में सफिशिएंट है और वो ध्यान में रखना चाहिए। 1 आवर वर्कआउट हर किसी के लिए जरूरी है, चाहे आप कमजोर हैं, चाहे आप बीमार हैं, चाहे आप ऑन बेड हैं। तो जो ऑन बेड हैं वो मसाज कराएं अपनी, वो एक ऑल्टरनेट हो सकता है। अगर आप इतना वर्कआउट नहीं कर पा रहे हैं तो मसाज इज द ऑल्टरनेट ऑफ व्यायाम, तो मसाज करा सकते हैं अपनी, जिससे उनको फायदा होगा। और जो एक्सरसाइज कर सकते हैं अच्छा है। जो वेट लॉस पैटर्न पे जाना चाहते हैं उनको 2 घंटे वर्कआउट करना पड़ेगा। 1 मील 2 घंटे वर्कआउट, तो 3 से 4 किलो आप वजन कम कर सकते हैं। 1 कुक्ड मील नहीं तो 3 केजीज तो मॉडरेट हो जाएगा। और दो टाइम वर्कआउट, मतलब एक टाइम तो आपका योग हो गया और दूसरी टाइम आपका एरोबिक, जुम्बा, वॉक, थोड़ी सी जल्दी जल्दी और बीच बीच में ऐसा आपका स्विमिंग, जो भी आपके पसंद का है, बैडमिंटन, टेनिस, ऐसा करके कोई हॉबी वाइज वर्कआउट हो सकता है। जिनको भी पेन है, एजिंग है, वो स्ट्रेचिंग पे जाएं और 20-30 मिनट्स की स्ट्रेचिंग करें, नी पेन वाले, उनको काफी राहत आएगी। एक और टिप है, रात में कुक्ड मील अगर छोड़ा जाए, कुक्ड मील छोड़ा जाए, अनकुक्ड नहीं, आप मूंगफली और गुड़ को भी अच्छा भोजन कह सकते हैं, ठीक, ठंडियों भर वही भोजन हो गया। काफी सारी मूंगफली और गुड़ के साथ काफी सारे कंट्रीज और सिटीज में ऐसे लोग हैं जो इसको सिर्फ भोजन की तरह लेते हैं और अच्छा प्रोटीन मिलता है उससे। सॉरी। तो उन्होंने देखा कि उनको काफी फायदा होगा और नी पेन का सीधे सीधे तात्पर्य हैवी गरिष्ठ भोजन से है। तो पका हुआ भोजन, पनीर और कुक्ड फूड हैवी खाने से घुटने का दर्द बढ़ता है। तो शाम के समय आप जरूर से 7 बजे खा लें। और अगर आप लेट नाइट तक जगते हैं तो उसके बीच में एक और मील, फ्रूट मील हो सकता है, सैलड मील हो सकता है, पर कुक्ड मील नहीं हो सकता। पके हुए खाने से वात रोग बढ़ता है और वात रोग को पूरा पच जाना चाहिए। तो वो अगर 6 बजे से पहले, 7 बजे से पहले पका हुआ भोजन खा लें। और बीच में अगर बहुत लेट वो सोते हैं 12 बजे, वैसे तो रिकमेंडेड ही नहीं है बट इन जनरल सभी के साथ होता है, तो वो बीच में 8 बजे के आसपास कोई और स्नैक मील ले सकते हैं। तो आई थिंक अब आप पूछ लें क्वेश्चंस, आपको जो भी बचा उससे आंसर देती हूँ तो और लोगों का फायदा होगा। मैम इसमें स्प्राउट्स कब इंक्लूड करें, कौन सा टाइम बेस्ट सूटेड रहता है स्प्राउट खाने के लिए? सुबह का, फ्रूट्स के बाद, सुबह फ्रूट्स के बाद मतलब लगभग 11 बजे। जैसे अच्छा, 8 तो बजे अगर मतलब फ्रूट लिए हैं तो 10 से 11 बजे के आसपास स्प्राउट्स हो सकते हैं, भीगे हुए चने हो सकते हैं, भीगी हुई मूंग हो सकती है। मतलब प्रोटीन का बेस्ट कॉम्बिनेशन है कि उसमें सैलेड की ड्रेसिंग हो और उसी को एक बाउल खाया जाए। उसको शाम को अगर शिफ्ट करना है तो 6-7 बजे हो सकता है, तो वो लोग अपने डिनर को स्किप कर सकते हैं। मैम तो एज अ डिनर अगर मैं चाहूँ तो स्प्राउट सैलेड, अच्छी वेजिटेबल्स डाल के स्प्राउट सैलेड ले लूं और कुछ और लेने की फिर जरूरत नहीं है, जैसे आप हाँ, जो बिल्कुल स्नैक बोली ना भी रात अगर में। सब्जियों के साथ स्प्राउट्स को कुक करते हैं या होल ग्रेन को, होल पल्सेस को कुक करते हैं तो वो बेस्ट कॉम्बिनेशन है। और उसको शाम को लिया जा सकता है डिनर में 7 बजे के आसपास। मैम एक और चीज, जैसे मुझे भी कई बार खीरा या कच्ची रॉ वेजिटेबल्स खा के, बहुत ज्यादा सैलेड खा के ना ब्लोटेड फील होता है, क्योंकि मैंने ये जो स्मूदीज आजकल काफी पॉपुलर है, तो उसमें कच्चे खीरे की, पालक और कैबेज ये सब मिला के स्मूदी पी। बट ठीक है, पेट साफ अच्छा होता है, बट मुझे ब्लोटेड, आई मीन कंफर्टेबल नहीं लगता है। तो उस कच्ची वेजिटेबल का कोई और ऑल्टरनेटिव? कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, थोड़ी मात्रा में खाइए, खाने के साथ खाइए, सबकी दुनिया के पीछे मत भागिए, वो सीधे पेट में चली गई है और उसका जो कॉम्बिनेशन है वो ठीक नहीं है। तो उसको हमेशा कच्चा सलाद खाने के थोड़ा पहले या खाने के साथ ही खाइए। सभी को खाने के पहले खूब सारा सलाद हजम नहीं होता है और कभी कभी कॉम्बिनेशन हजम नहीं होता है। तो वन कॉम्बिनेशन पे चलिए। आज आपने मूली खा ली टमाटर नींबू डाल के, तो कल आपने खीरा खा लिया, परसों आपने कुछ और खा लिया। तो इस तरह से चलिए, भीड़ में मत भागिए। 1 टाइप ऑफ मील 1 टाइम। जितना आप सिंपलिसिटी के साथ खाएंगे उसको 7 डेज में वेरी कीजिए ना, हर एक चीज खा लेंगे आप। एक ही साथ सब कुछ हो जाए सुबह से शाम तक और सारा कुछ छूटे ना, ये सबसे बड़ी विडंबना है हमारी। और हमारा सारा ध्यान उसी पे केंद्रित है और हमने कुछ ना खिला के आपका एनर्जी लेवल बढ़ा दिया। तो सब कुछ खा लेने में नहीं है, जो सीक्रेट छुपा है वो आपका पेट पचा ले जाए, इस पे छुपा है। जी
मैम मैं फीडबैक देना भूल गई, एक्चुअली मेरे घर में पेंटिंग वर्क चल रहा है तो एक कोना ढूंढ के अभी मैं बैठी हूँ जैसे तैसे जी आप तो वही फ्री हैं? बताना। जी हाँ अभी मैं जी फ्री हूँ। मंजरी तो बताएं बताएं। मैंने स्टार्ट किया था, मेरा वेट मैंने लगभग 3.5 किलो वजन कम हुआ है। एज यूजुअल लास्ट टाइम भी मेरा 3.5 किलो के आसपास ही वजन कम हुआ था। बट वेट से ज्यादा ना जो मेरी पेन्स है, ऐसे लगता है ना बॉडी में अकड़न जकड़न या जो भी तकलीफ रहती है, वो सब में बहुत आराम मिला है। और दूसरा, इनिशियली जब मैंने स्टार्ट कर रही थी उसके पहले मुझे यूरिन इन्फेक्शन था, तो वो मुझे मेडिकेशन नहीं लेना पड़ा। बहुत अच्छी चीज ये है कि मैंने बिना मेडिकेशन के वो अपने आप एक बार ठीक हो गया। तो ये एक इसके लिए मैं आपको थैंक यू बोलूंगी। मतलब नेचुरोपैथी मुझे लगता है इतनी बेस्ट है कि यू डोंट नीड एनी मेडिसिन, आपका अपने आप ही बॉडी सब कुछ, अगर आप क्लीनिंग कर देते हो अंदर से एकदम, आपने हार्पिक जो डलवाया है फलों का और जूसेस का, उससे अपने आप पूरा क्लीन हो गया है। थैंक यू सो मच। मंजरी आप कहाँ से हैं, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। मैं बैंगलोर से हूँ मैम, मैं बैंगलोर से हूँ। मैंने आपके साथ में लास्ट 2 टाइम से कर रही हूँ, ये मेरा 3rd टाइम है। और जब मैंने फर्स्ट टाइम किया था तो मैंने बहुत लाइटली लिया था, मैंने कहा ठीक है जितना होगा उतना करेंगे। बट सेकेंड टाइम मैंने एकदम जेन्युइनली बिना चीटिंग करे अच्छे से किया था, तो मुझे रिजल्ट भी बहुत अच्छा आया था। और मेरा वेट भी काफी टाइम तक वही सस्टेन रहा। लेकिन अभी इस बार भी थोड़ा बीच में ऊपर नीचे होता है, ट्रैवलिंग होता है, मतलब स्ट्रेस भी होता है एक फैक्टर, जैसे आप जानते हैं वेट बढ़ने का। बट वेट थोड़ा जितना बढ़ा था मेरा वापस उतना ही कम हो गया है। 2-3 किलो बढ़ा था तो वापस आई एम बैक टू दैट सेम वेट। तो अभी मुझे रिड्यूस करना है, तो आपके जो टिप्स हैं काफी रीजनेबल लग रहे हैं। और आप मतलब मुझे खुद विश्वास नहीं हो रहा था कि जूस फास्टिंग और जल फास्टिंग के जो हमने जल का जो फास्टिंग किया था उसके बाद में ना खाना अंदर ही नहीं जा रहा था, मन ही नहीं कर रहा था कि हम कुछ ज्यादा खाएं। क्योंकि जैसा आपने बोला बॉडी में जठराग्नि काफी पवित्र होती है, तो वो एक होम के जैसे ही है ना। आप कुछ भी उठा के एनी टाइम, जो मेरी जो मंचिंग की स्पेशली मेरी बहुत गंदी आदत है, मैं बीच में जब भी मन करता है उठा के मंच कर लेते हैं। बट अभी ये है कि एक प्लेट सर्व करके भगवान को भोग लगा के फिर वो प्रसाद के जैसे खाना अंदर जाता है। तो वो एक चीज है ना, बहुत अच्छी आदत बनती है यहाँ से, जो हम बीच बीच में भूल जाते हैं। तो आपके साथ में एक वो बहुत अच्छा सा रिमाइंडर रहता है कि भैया भगवान को अर्पण करो और उसको ग्रेटिट्यूड के साथ ग्रहण करो। तो उसके लिए मतलब आपका वो मैं कभी मिस नहीं करना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू मंजरी जी, थैंक यू, प्रीशियस फीडबैक, थैंक यू सो मच। थैंक यू। देखिए फीडबैक मेरा एक से सवाल है शिखा जी। जी बताएं बताएं उमा जी। मैं ये कह रही हूँ कि जो आप कहते हो कि 1 गिलास पानी 15 मिनट सिप सिप करके पियो, वो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है। और रिलीजियसली मैंने इस बार उसको फॉलो किया। मुझे लगता है इसलिए मुझे ब्लोटिंग बिल्कुल नहीं हुई और बर्पिंग भी नहीं हुई। मे बी दिस मे बी वन ऑफ द रीजन। लेकिन 15 मिनट पानी पीना मैंने घड़ी देख के भी कई दिन किया, लेकिन बहुत मुश्किल। थैंक यू उमा जी। सो इसी इनफैक्ट के नारियल पानी की मैंने किचन में काम करते करते बच्चों के लिए जैसे खाना उनका स्नैक्स बना रहे तो मेरा नारियल पानी साथ में रखा है, 2 सिप पिया, फिर अपना काम किया, फिर 2 सिप मुंह में डाला, ऐसे करके मैंने आधे घंटे में 1 घंटे में 1 नारियल पानी खत्म किया इस बार तो। हाँ वो हो सकता है जी। So thank you, precious, very precious feedback. I am again repeating कि आपकी ह्यूमैनिटी के लिए, सोशल सर्विस के लिए आपका एक अगला कदम होगा। अगर आप मेरे वीडियो पे नहीं आए हैं, बिजी हैं, तो आप अपने घर से अपना एक फीडबैक वीडियो उपवास चिकित्सा के लिए जरूर बनाएं। ये और आगे तक जाए। एंशियंट साइंस है जो दबी जा रही है हम सबके इतना वेस्टर्न कल्चर अडॉप्ट करने से। हमें खुद भी नहीं पता था। इवन यकीन मानिए आज से शायद 20 साल पहले जब मैंने नेचुरोपैथी की जर्नी स्टार्ट करी, उसके बाद जब मेरा फर्स्ट बेबी हुआ तो मैं थोड़ा सा टच में आई कि मैं वजन कैसे कम करूं। 15 किलो बढ़ा हुआ वजन, फिर थोड़ा थोड़ा नवरात्रि की, पर ऐसी शिद्दत से नहीं करी। फिर सेकंड बेबी जब हुआ तो फिर से 15 किलो कैसे कम करूं। वापस तो आए हैं नो डाउट, क्योंकि 8 इयर्स का गैप था, तो मैं अगेन वापस थी अपने वेट पे। फिर और शिद्दत आई, फिर और शिद्दत आई, और अभी 5 सालों से आपके साथ हूँ। तो मैं चाहूंगी कि ये और तेजी से लोगों तक पहुंचे। इसके लिए आप सबका साथ बहुत जरूरी है, विश्वास जरूरी है। तो आप सभी गूगल रिव्यू पे भी लिखें, जो मैंने लिंक आपको भेजा है। प्लीज इसके लिए बहुत रिक्वेस्ट है कि मेरी गुरु दक्षिणा समझ लीजिए, गूगल रिव्यू जरूर दें। उससे लोग काफी इन्फ्लुएंस होते हैं, प्रभावित होते हैं। आजकल वो मोहल्ला कल्चर नहीं है कि हाँ
सबको पता चल गया कि हाँ यहाँ पर ऐसे सब बैठे हैं बुद्धिजन लोग और यहाँ पर ये अच्छा बुद्धि विवेक वाला काम हो रहा है। तो आप लिखें, उसी से लोग प्रूव करते हैं, उसी से ऑथेंटिक मानते हैं। तो आप उस पे समय निकाल करके आज लिख दें। कल या 1-2 दिन में वो हमारा जो रिकॉर्ड मतलब जो सेशन है उस पे रिकॉर्डिंग्स डाल के आप सबकी मैं उसको डिलीट कर दूंगी। वो एग्जिस्टेंस रखना ठीक नहीं है, सभी लोग फिर उसमें वॉयलेंस क्रिएट कर रहे हैं। आप अप्रोच अगर किसी को करना चाहते हैं, बिल्कुल अभी आपके पास नंबर्स हैं, आप पर्सनली भी लोगों को अप्रोच कर सकते हैं। तो इसी के साथ हम ये सेशन समाप्त करते हैं। लास्ट में मैं अपना फीडबैक देना चाहूंगी, क्योंकि मेरा वजन 2001 में जब मैरिज हुई थी तो मेरा वजन 55 था और मेरे बच्चों के बाद 15 किलो बढ़ा फिर बढ़ा, तो वो आज भी 54.5 मुझे देख के अच्छा लगता है। 2 किलो हमने बढ़ा लिया था। जैसा कि मंजरी कह रही है कि हम कितना भी कराएं, कितना भी बोले, हमारी लाइफ में बहुत स्ट्रेस है, भाग दौड़ बहुत है, इतनी सारी चीजों का मैनेज करने का, तो स्ट्रेस्ड वेट भी होता है, भले ही आप कितना भी डाइट फॉलो कर रहे हो। तो वो एक रिलीज होता है, हैप्पीनेस है आप सबका साथ देने की। तो अगेन 54.5 देख के अच्छा लग रहा है और ये अभी 6 महीने बढ़िया चलेगा, 55 से ऊपर तो जाने नहीं देंगे, ऐसा कमिटमेंट है। दूसरा, जैसा मंजिदी ने फील किया कि मेरे को भी यूरिन इन्फेक्शन फील हो रहा था डे 1 के आसपास, और मैं सोच ही रही थी कि मुझे टब बाथ लेना है या वेजाइनल पैड लेना है, क्योंकि मैं नेचुरोपैथी ही करती हूँ, तो बस एक्ट नहीं कर पाई थी और उसके बाद वो 2-3 दिन में जाता हुआ सा लगा और अभी नहीं है। तो अभी समझिए, प्राकृतिक चिकित्सा की विधियों से भी पहले उपवास चिकित्सा है। सबसे फर्स्ट लेवल पे आती है डाइट एंड उपवास चिकित्सा, और जो हमारे यहाँ चिकित्सा कराने आते हैं मसाज और स्टीम बाथ से प्रभावित होकर के, और वो आहार नहीं फॉलो करते, डाइट नहीं फॉलो करते, उनको फायदा नहीं होता है। एक्चुअली फायदा नहीं होता है, थोड़ी बहुत देर फायदा रहता है और वो फिर वैसा ही हो जाता है। तो अगर आहार चिकित्सा को साथ में शामिल करें और प्राकृतिक चिकित्सा करें तो बेशक फायदा होगा। डिटर्मिनेशन आपका है। आपने देखा कि इस पूरे सेशन में बहुत सारे एज के लोगों ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया और बहुत सारे घरों के बच्चों ने भी पार्टिसिपेट किया। तो बच्चे भी इस फास्ट को करें, बहुत लंबा नहीं है, इसीलिए 6 महीने में 9 दिन का बनाया गया है, और मैंने तो और भी सरल कर रखा है। तो अगली बार से जो लोग ऐसे इच्छुक हैं कि बहुत ज्यादा किया जाए, तो जैसे नंदिनी जी आगे की तरफ प्रोसीड हैं, क्योंकि आगे फेस्टिवल्स बहुत हैं, आप पहले से अप्रोच कर लो, तो 7 दिन पहले से स्टार्ट करो, ठीक है। तो उसका एक नॉमिनल पेमेंट बना के हम एक ग्रुप बना लें और इंडिविजुअल प्रेशर ना लेके वो सब लोग 7 दिन पहले से ही शुरू कर दें। तो मुझे लगता है इससे डबल फायदा उनको मिल जाएगा और हम 3-4 दिन वाटर फास्टिंग कर पाएंगे। तो मैं उनके साथ हूँ। तो आज से ये है रिक्वेस्ट कि अगली बार आप 7 दिन पहले वाला ज्यादा अप्रोच करना। तो थैंक यू सो मच, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अगली नवरात्रि पुनः मिलेंगे इसी संकल्प के साथ। धन्यवाद आप सभी को। थैंक यू मैम। बाय बाय सभी को। थैंक यू सो मच। Thank you everyone.